वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के बारे में बात करेंगे। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का जो मीनिंग है वो एक तरीके से एक करेंसी जो वीकर है और दूसरी करेंसी जो स्ट्रॉन्ग है उसके साथ उसको टाई अप कराना। सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी भी कंट्री के जो गवर्नमेंट होती है या सेंट्रल बैंक जो होती है वो यहाँ पे फिक्स्ड कर देती है एक्सचेंज रेट की। जो पॉलिसी होती है, एक्सचेंज रेट होती है, वो फिक्स कर देती है, चेंज नहीं करती है। रीज़न इसका ये होता है कि एक्सचेंज रेट जो होता है, खुद की करेंसी वीकर करेंसी होती है। किसी कंट्री की जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले या ऐसी करेंसी जिसमें एक्सचेंज कराना चाहते हैं बहुत ज़्यादा डीवैल्यूएट है, तो उस करेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उस करेंसी को स्ट्रॉन्ग अप बनाने के लिए एक्सचेंज रेट फिक्स करा जाता है। इस फिक्स एक्सचेंज रेट का फ़ायदा ये होता है कि जो करेंसी वीक होती है वो करेंसी स्ट्रॉन्ग करेंसी के साथ टाई अप करती है, स्ट्रॉन्ग करेंसी के साथ एक्सचेंज होती है, तो यहाँ पे उस करेंसी का रिवैल्यूएशन होता है। रिवैल्यूएशन यानी कि जो वीक करेंसी और स्ट्रॉन्ग करेंसी है उनका डिफरेंस कम होना, इसी को रिवैल्यूएशन कहता है। तो एक तरीके से कभी भी कोई भी करेंसी जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को लेकर आता है। इसको गवर्नमेंट लेकर आती है कंट्री की या फिर सेंट्रल बैंक डिटरमाइन करती है। कभी भी ये मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड नहीं रहता है। ये इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एडवांटेज क्या है इसका? एक तो स्टेबिलिटी लाता है फॉरेन एक्सचेंज में, सबसे बढ़िया ये फिक्स एक्सचेंज रेट रहती है तो स्टेबिलिटी रहती है, बैलेंस रहता है फॉरेन एक्सचेंज, और यहाँ पे फॉरेन ट्रेड भी आगे बढ़ता है इसके कारण। सेकंड पॉइंट क्या है इसका? मार्केट में करेंसी की वैल्यू बढ़ती है, करेंसी की वैल्यू में स्टेबिलिटी आती है, और जो मार्केट के फ्लक्चुएशंस होते हैं, चेंजेस होते हैं, उनमें भी स्टेबिलिटी लेकर आता है ये। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करता है कंट्री के। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर के इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करता है, कंट्री के अंदर इंश्योरेंस लेके आता है, इंश्योर करता है कि किस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट करा जाए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करके आगे बढ़ाया जाए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये इसका रहता है। तो 3 पॉइंट्स यहाँ पे एडवांटेजेस है। फर्स्ट, ये फॉरेन एक्सचेंज को स्टेबिलिटी लाता है। सेकंड, ये करेंसी में स्टेबिलिटी लाता है, मार्केट फ्लक्चुएशन से बचाता है। और थर्ड, ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने का काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने का काम करता है और एनकरेज करता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट करा जाए। इससे कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे ये यहाँ पे बता रखा है कि फॉरेन रिज़र्व जो होता है उसको यहाँ पे ज़रूरी होता है मेंटेन करना। फ्लेक्सिबल में इतना मेंटेन करना ज़रूरी होता है जितना फिक्स में मेंटेन करना होता है, क्योंकि फ़िक्स रेट कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये फ़िक्स रेट जो जैसी रहेगी वो फिक्स पॉइंट पे ही रहेगी। तो एक तरीके से जो एक्सचेंज रेट है उसके अंदर यहाँ पे फॉरेन रिज़र्व बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो देयर इज़ अ कांस्टेंट नीड फॉर मेंटेनिंग फॉरेन रिज़र्व इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए फॉरेन रिज़र्व जो है उसको एक मेंटेन करना यहाँ पे ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती यहाँ पे जिससे इकोनॉमिक सिस्टम में बाउंस बैक कर सके। यहाँ पे एक ऑर्डर बना कर रखा है, उस ऑर्डर को ही फॉलो करना पड़ता है। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती, चेंजेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का है फिक्स एक्सचेंज रेट। अगर कंपैरिजन करा जाए फ्लोटिंग के साथ या फ्लेक्सिबल के साथ तो इसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी कम है, जबकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है फिक्स एक्सचेंज रेट का कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है जिससे बाउंस बैक कर सके इकोनॉमिक सिस्टम में। कभी रिसेशन का टाइम हो या फिर कंट्री की इकोनॉमिक डिप्रेशन का टाइम हो तो उस केस में यहाँ पे ये फ्लेक्सिबल नहीं है उस चीज़ से निकलने के लिए, या फिर रिसेशन जैसा टाइम है उस टाइम से निकलने के लिए फ्लेक्सिबल नहीं है। तो ये इसकी कुछ कमियाँ हैं, ये डिसएडवांटेज है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के।